नमस्ते सभी मित्रों को, सभी प्रिय दर्शकों को। आज की चर्चा बड़ी ही हास्यप्रद और मार्मिक विचारणीय है। आप लोग जो है हमारी बातों को सुनकर स्वयं निर्णय लें और कमेंट में बताएं कि क्या है सिस्टम, या अपने आसपास पड़ोस में जो भी ज्ञानी जन हैं उनसे सीधा बात करें और देखिए आपको उत्तर में वो क्या बताते हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे है। मेन बात है कि ये जो संसार है, जगत, ये कैसे बना, इसको किसने बनाया, यहाँ पर जितने इंसान हैं इनको किसने बनाया, ये कैसे बने, यानी सृष्टि रचना। मेन मुद्दा सृष्टि रचना कैसे हुई, ये बात जो है हमारे समझ में नहीं आती है। कृपया कोई ज्ञानी जन जो है समझावें। मेन बात मेरी ये है, आप लोग ध्यान से पहले सुनिए इस वीडियो को। हिंदू धर्म में सृष्टि रचना के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा ने बनाया पूरे सृष्टि को, जिसमें क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्य को पेट से, शूद्र को पैर से, मुंह से, ब्राह्मण को चलो ठीक है, शास्त्र है हमारा, उसका हमें आदर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात नहीं समझ में आता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी हमारे भारत में सभी प्रकार के जो है लोग रह रहे हैं, सभी धर्म के। तो हिंदू धर्म में के अनुसार बनाया गया जो है कि ब्रह्मा ने इनको बनाया, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये तो बात समझ में आ गई भाई पूरा। लेकिन मुसलमानों को किसने बनाया? ये ब्रह्मा को जानते ही नहीं हैं, न ब्रह्मा के बारे में जो है इनकी आस्था ही है। न ये शूद्र हैं, न ये जो है ब्राह्मण हैं, न ये वैश्य हैं, न क्षत्रिय हैं। जब ब्रह्मा ने रचना की, सृष्टि की, तो खाली हिंदुओं को ही बनाया। मुस्लिम को किसने बनाया? ईसाई को किसने बनाया? सिख को किसने बनाया? अंग्रेज को किसने बनाया? चाइनीज को किसने बनाया? वहाँ तो हिंदू मुस्लिम जो है मतलब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं हैं। उनकी रचना कैसे हुई? क्या दो तरीके से हुई? यही बात समझ में नहीं आती है। दूसरी तरफ कि मुस्लिम संप्रदाय इस्लाम में बताते हैं कि जो है सारी सृष्टि की रचना आदम से हुई। उनकी भी बात ठीक है, सही है। जब सारी सृष्टि की रचना आदम ने की, तो हम लोग जो है जितने भी हिंदू भाई हैं ये आदम को जानते ही नहीं हैं, उनके बारे में जानते ही नहीं हैं, ना उनकी जो है उनके लिए कोई आस्था है, ना प्रेम है। कुछ समझ में नहीं आया।
जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो है ब्रह्मा ने बनाया, तो हम लोग ब्रह्मा के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान जरूर रखते हैं शास्त्रों के माध्यम से। उसी तरह आदम ने पूरे सृष्टि को बनाया, तो हम लोगों को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके प्रति आस्था होनी चाहिए, उनकी इबादत पूजा पाठ जो भी होना चाहिए। या इस तरह से सीधे सीधे समझ लो कि जो है इधर तुम्हारे में हिंदू धर्म में पूरी सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, तो हम लोग ईश्वर को मानते हैं, उनकी आस्था, उनके प्रति आस्था प्रेम पूजा सब पूरा होता है। मुस्लिम लोग ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, वो तो अल्लाह को मानते हैं। अगर मान लिया जाए धर्मशास्त्र अच्छे विचारक बताते हैं ईश्वर अल्लाह एक समान दोनों में रहते भगवान, ऐसे बोलते हैं नहीं ईश्वर अल्लाह एक समान फिर भी भेद करे इंसान, या इस तरह से बोलते हैं कि मंदिर मस्जिद एक समान दोनों में रहते भगवान। जब दोनों में भगवान रहते हैं तो सबके विचार एक होने चाहिए थे ना। जब दोनों में एक हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सब में जब वही ईश्वर है, एक ईश्वर है, तो जो है जब एक ने सबको बनाया तो सबके विचार भी एक होने चाहिए थे। ये अलग अलग कैसे हो गए? अब ये जो है जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें जो है मांस खाना जो है वर्जित है, पाप समझा जाता है। बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी ये सब खाना पाप समझा जाता है कि ये पाप लगेगा, ईश्वर द्वारा दंड मिलेगा। जब ईश्वर और अल्लाह एक हैं तब मुस्लिम लोग डरते ही नहीं हैं इससे, और वो धड़ाधड़ खूब खा रहे हैं मांस, खूब बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी या जितने भी जानवर हैं उनके खाने योग्य सब खा रहे हैं। वो बोलते हैं हमारे कुरान में ये है, हमारे कुरान में वो है, अल्लाह ने ऐसा बताया वैसा बताया, ये मेरा नबी ने बताया है। हिंदू में बताते हैं हमारे जितने वेद हैं, 4 वेद हैं, पुराण हैं, ये सब जो है किसी ने लिखा नहीं है, ये सब ऊपर से आए हुए हैं, ये सब उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। अच्छी बात है। इसी तरह मुस्लिम लोग भी बोलते हैं कि मेरा कुरान किसी ने लिखा नहीं है, ये ऊपर से आया हुआ है। अच्छी बात है, जब ऊपर से आया हुआ है दोनों के लेखक एक होने चाहिए। ईश्वर, चाहे ईश्वर कहो या अल्लाह कहो, जब एक होने चाहिए तो विचार भी तो एक होने चाहिए थे। विचारों में जो है मतभेद क्यों है? फिर देखिए हिंदू धर्म में वायु देवता अलग हैं, जल देवता अलग हैं, सूर्य देवता अलग हैं, सब देवता जितने हैं सब अलग हैं। हम लोग उनकी जो है पूजा आराधना करते हैं। और मुस्लिम जो है मुस्लिम संप्रदाय में एक भी इनकी पूजा नहीं करते हैं, और इनका उपयोग बराबर करते हैं, जल का भी, वायु का भी, पृथ्वी का भी, सूर्य की ऊर्जा का भी, सबका बराबर उपयोग करते हैं और मानते एक भी नहीं है इनको। हम लोग वायु देवता को मानते हैं, जल देवता को मानते हैं, और उसी जल देवता में जो है वो लोग जो है ऐसे बकरा बकरी काट के खूब जो है अग्नि में, अग्नि देवता जो होते हैं उन्हीं के द्वारा उसको जल देवता अग्नि देवता उन्हीं में खूब पकाते हैं, खूब ऐसे भज 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 चुरता है। कहाँ गए देवता? ये सब क्या है? कोई हमें समझाए, हमको समझ में नहीं आता है। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और एक दूसरे को सुनाएं, और सुनकर ज्ञान चर्चा आप अपने आसपास पड़ोस में ज्ञानी जनों से करें, और कमेंट ज़रूर करिए भैया लोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो बनाना किसी धर्म के प्रति ठेस पहुंचाना नहीं है। सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्म प्रिय हैं, लेकिन जो धर्म में अव्यवस्था फैली हुई है, जो धर्म में मतभेद हैं, जो धर्म में गंदे रीति रिवाज हैं,
इनको ठीक ठाक करके सभी धर्मों का पालन करना चाहिए, जिसका जो धर्म है, और अच्छे से रहना चाहिए। यही भाईचारा होना चाहिए भारत में, तभी हमारा देश विकास करेगा। जय हिंद, जय भारत।